कौशाम्बी जिला विधानसभा चायल के अंतर्गत ईचना गांव में ग्राम प्रधान दुर्गेश मिश्रा के निज निवास स्थान में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 50 के प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में नुक्कड़ सभा आयोजित किया गया, जिसमें बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, मंडल प्रभारी, किसान मोर्चा एवं सेक्टर अध्यक्षों ने अपनी सहभागिता निभाई। नुक्कड़ सभा में उपस्थित क्षेत्रीय जनता विनोद सोनकर का माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत किया। विनोद सोनकर ने अपने संबोधन में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन करते हुए सभी को बधाई दिया। कहा, मैं आप लोगों के बीच में मोदी की गारंटी लेकर आया हूं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग 20 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर विनोद सोनकर को भारी मतों से विजयी बनाते हुए मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाए। इस दौरान संजय गुप्ता, संदीप मिश्रा, खड़क सिंह पटेल, राम बहादुर जायसवाल, उमेश केसरवानी, दुर्गेश नंदन मिश्र, संगम लाल मिश्र, विजय कुमार शास्त्री, छेदी गाना ग्राम प्रधान ईचना दुर्गेश मिश्र, अनिल कुमार द्विवेदी, अभिषेक दुबे, राजेंद्र शुक्ला, रोहित सिंह, सुनील सोनी, विकास गुप्ता, निर्भय मिश्र, गोलू गुप्ता, राजेंद्र कुमार शुक्ला एवं अन्य सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। देखते रहिए वॉइस ऑफ हिंदुस्तान न्यूज चैनल से संजीव कुमार चौरसिया की रिपोर्ट। मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा भाई राजेंद्र शुक्ला जी, मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसान मोर्चा भाई रोहित तिवारी जी, मंडल उपाध्यक्ष भाई किसान मोर्चा भाई राजेंद्र शुक्ला जी, मंडल किसान मोर्चे के मंडल मंत्री भाई अर्जुन मौर्य जी, मंडल कार्यालय प्रभारी किसान मोर्चा प्रज्वल शुक्ल जी, किसान मोर्चे के प्रभारी मीडिया प्रभारी संजीव चौरसिया जी, मंडल के महामंत्री भाई अनिल सिंह जी, मंडल के कार्य समिति के सदस्य भाई हरिश्चंद्र जी, भाई सुनील पासी जी, भाई अविनाश शुक्ला जी, ओम प्रकाश मौर्य जी, विपिन सिंह जी, राजनारायण जी, जिला कार्य समिति के सदस्य भाई सुनील सोनी जी, विकास गुप्ता जी, कृष्णा के सरवानी जी, दीपक त्रिपाठी प्रकार, जिन बुजुर्गों का, जिन नौजवानों का और जिन माता और बहनों का हूँ, उन सबका हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझको बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, सभी लोग अपनी अपनी बात करेंगे। कुछ लोग पहले आए होंगे, कुछ लोग बाद में आए होंगे, कुछ तो ऐसे हैं जो 25 साल से विधायक हैं, कभी नहीं आए होंगे। अच्छा जी, ठीक कर रहा हूं। और जब कभी नहीं आए तो अभी उनकी कोई जरूरत है क्या? 25 साल वो विधायक रहे, 2 बार 11 विभाग के मिनिस्टर रहे और कहते थे जब चाय का कोई गरीब जाता था, कोई स्वजाति बंधु जाता था, कोई पीड़ित जाता था, कोई अगड़ा जाता था, कोई पिछड़ा जाता था, तो उसका एक जवाब होता था। क्या जवाब होता था? कि मैं तो मंझनपुर के विधायक हूँ, मुझको चायल वालों से क्या काम, मुझको चायल वालों से क्या मतलब, कहते थे कि नहीं? और जब सिराथू के लोग जाए तो सिराथू के लोगों से भी यही कहते थे कि मैं मंझनपुर का विधायक हूँ, मैं मंझनपुर के मंत्री हूँ, मुझको सिराथू वालों से क्या मतलब। और मंझनपुर वालों से क्या कहते थे? जब मंत्री रहते थे तो मिलते नहीं थे, और जब मंत्री नहीं रहते मिलते भी थे तो कहते थे सरकार मोर हाइये ने, मोर कोई सुनते नहीं तो मैं करूँगा। कहते थे कि नहीं? कहते थे कि नहीं कहते थे? जी। अरे जिसने गरीबों को देखा नहीं, गरीबों को सुना नहीं, चायल और सिराथू के लोगों की बात सुना नहीं, जिनका सिपाही सुनता नहीं, भाई वही कहते कि मेरी सरकार नहीं। कहते हैं कि नहीं? तो ये तो तय है कि 24 के चुनाव के बाद भी योगी की सरकार रहेगी और केंद्र में मोदी की सरकार बनना तय है। और जब उसकी सरकार में कोई सुनता नहीं तो उसको सुनने से क्या लाभ? कोई लाभ है क्या? नो, कोई लाभ नहीं है ना। दिक्कत इस बात की है अब जब वोट चुनाव का समय आया
तो कहता है मेरे स्वजाति बंधु मेरे साथ हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बड़ी प्रखरता के साथ अध्यक्ष जी ने सवाल किया, मैं भी सवाल करता हूँ, बेटा नहीं था क्या? क्या प्राची समाज की कोई बेटी नहीं थी क्या? क्या अनुसूचित समाज में कोई और कार्यकर्ता नहीं था क्या कि 25 साल बेटे को पूरा होते ही सीधे एमपी बनाने का काम? क्या कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी ने कहा ये परिवारवादी लोग हैं, इन परिवारवादियों का एक ही प्रयास है कि उनका परिवार का समायोजन हो जाए। लालू परेशान है, उनका बेटे का समायोजन हो जाए। ममता दीदी परेशान है, अभिषेक का समायोजन हो जाए। सही बात है कि नहीं? शरद पवार परेशान है कि उनकी बेटी का समायोजन हो जाए। सोनिया गांधी परेशान है कि उसके बेटे का भारतीय राजनीति में समायोजन हो जाए। और सरोज जी परेशान है कि उनके बेटे को यहाँ पर राजनीतिक समायोजन। बात ठीक है ना? क्या मोदी जी के पास परिवार नहीं था क्या? मोदी जी तो कहे कि जो भारत का पुत्र है 140 करोड़, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो मेरे परिवार का सदस्य है। अगर अपना परिवार का सदस्य नहीं मानते तो संजय भाई को विधायक क्यों बनाते? विनोद सोनकर को तीसरी बार टिकट क्यों देते? विनोद सोनकर को राष्ट्रीय मंत्री क्यों बनाते? विनोद सोनकर मोदी जी के साथ सब चल के बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। अगर आप लंदन वाला चश्मा लगाए हो, आप देखना ही नहीं चाहते हो, तो हम क्या करें? अगर आप कौशाम्बी का मेडिकल कॉलेज आपको नहीं दिखता तो हम क्या करें? कौशाम्बी के रोडवेज का डिपो नहीं दिखता तो हम क्या करें? कौशाम्बी की चमचमाती सड़कें आपको नहीं दिखती तो मैं क्या करूं? कौशाम्बी लोकसभा के एक गांव में मजरे का विद्युतीकरण आपको नहीं दिखता तो मैं क्या करूं? कौशाम्बी लोकसभा में कनवार से लेके मनौरी तक जितने रेलवे क्रॉसिंग है, सभी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण आपको नहीं दिखता तो मैं क्या करूं? गंगा के पुल पे, गंगा घाट, कनेडी के घाट पे 300 करोड़ की लागत से अगर आपको पुल नहीं दिखता तो मैं क्या करूं? महिला घाट और महिला घाट में बंद है पुल आपको नहीं दिखते तो मैं क्या करूं? प्रयागराज एयरपोर्ट से लेके उत्खनन स्थल तक 1000 करोड़ की 4 लेन सड़क आपको नहीं दिखती तो हम क्या करें? राम वन गमन मार्ग की सड़कें नहीं दिखती तो हम क्या करें? और गरीबों के 1 लाख पक्के आवास बना के दे दिए, अगर आपको नहीं दिखता तो हम क्या करें? 2,11,000 लोगों को हमने उजला गैस कनेक्शन दे दिया। 3 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दे दिया। 6 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड बन गया। अगर आपको नहीं दिखता साहेब तो हम क्या कर सकते हैं? हमको आपको दिखाना भी, क्योंकि आपको लंदन वाला चश्मा लगाए हैं, आपको दिखेगा नहीं। अरे आपको जिसको दिखाना है वो देख भी रहा है, वो जान भी रहा है, वो मान भी रहा है। अगर वो देखता ना, वो जानता ना, वो मानता नहीं, तो मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को 14 में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मुझको भेजता। मानो एक बार गलती हो गई, 19 में क्यों भेजता? तो साहेब हमको जिनको देखना है वो देख रहे हैं, जिनको जानना है वो जान रहे हैं, जो मानना है मान रहे हैं। हमको दिखाना है अपने मतदाता को, हमको दिखाना है अपने भाग्य विधाता को। हमारा मानना है कि देख, अंतिम बात कहते हुए पूरा करता हूँ। क्या करता हूँ? जिनको प्रधानमंत्री आवास मिल गया उनको बधाई है, जिनको उजला गैस कनेक्शन मिल गया उनको बधाई है,
जिनका आयुष्मान कार्ड बन गया उनको बधाई है, जिनको किसान सम्मान निधि मिल गई उनको बधाई है, और जिनको नहीं मिला उनको मोदी की गारंटी देने आया हूँ कि 4 जून के बाद उनको मिलना तय हो जाए। और इतिहास गवाह है अध्यक्ष जी, पूरा देश कहता था, जब हम भाजपा के लोग कहते थे कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे तो कहते थे ये इनकी जुमलेबाजी है। जब हम कहते थे जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करेंगे तो कहते थे इनकी जुमलेबाजी है। और हमने 1952 में कहा था कि देश की जनता आशीर्वाद देगी तो हम राम मंदिर का निर्माण भी करेंगे और जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करेंगे। हमने किया कि नहीं किया साहेब? किया कि नहीं किया? किया है ना? अगर आपको मोदी के गारंटी पे भरोसा है तो जरा हाथ खड़ा के उठा के मुट्ठी बांध के महिलाएं भी, क्योंकि हमने तो संकल्प लिया है अगले 5 सालों में 3 करोड़ बहनों को मुट्ठी भाई, मंच वाले भी बांधे, तो जिनको मोदी जी की गारंटी, ऐसा नहीं है कि सामने ये मंच वाले भी बांधे की मुट्ठी लगे कि हाँ उन्हें मोदी की गारंटी पे भरोसा हो तो दोनों हाथ खड़ा करके कहिए, फिर एक बार मोदी सरकार, 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 अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। भैया जब 400 पार करो तो हमारे छोट मोट गलती के न देखियो, हमरो गरीब के बेड़ा जय जय श्री राम। जो कहे जब 2014 में न चिन्हत रहो, न जानत रहो, न पहचानत रहो, और 282 सीट में सब हमका भेजे रहो, और 2019 में थोड़ा बहुत जाने लगे और 303 सीट भाई तब हम रहे कि नहीं रहे। तो जब 400 हो ही तब इतना बुरा आदमी ना है 400 में जाना। बात सही है कि नहीं? आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, इस ग्राम सभा के नौजवानों का आभार व्यक्त करते हुए, माता और बहनों को धन्यवाद करते हुए, पूर्वजों बुजुर्गों के को नमन करते हुए, अपनी बात को पूरी करते हुए एक ही निवेदन करूंगा, सब कुछ जाओ भूल, याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। सब कुछ जाओ भूल, याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।